मुल्क में तरमीम का मौसम भी है, बड़ी बड़ी तरमीम की भी जा रही हैं और लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि ऐसी कानून साजी हमारे मुकर्रर ना करें जिससे आम आदमी को भी फ़ायदा हो, एक आम आदमी की ज़िंदगी में रिलीफ आए, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, करप्शन जैसे मसाइल हल हों, महंगाई ख़त्म हो। लोग आज पाकिस्तान के ये देख रहे हैं कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने एहतजाज किया वो रंग ले आया। उनके लिए डीजल की कीमतों में नुमायां कमी कर दी गई, लेकिन जो पेट्रोल के सार्फिन थे उनके लिए एक बार फिर पेट्रोल महंगा कर दिया गया क्योंकि वो आवाज नहीं उठा सकते। आज मुल्क में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हुकूमत पहले कहती थी मनोअन अमल करेंगे, फिर हुकूमत ने फैसला किया कि फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाएंगे। रिव्यू के ऊपर एतराजात आने के बाद आज अभी तवक्को है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि हुकूमत को किसी की सेहत पे सियासत नहीं करनी चाहिए। सैडली आज मुल्क के हर शोबे के अंदर सियासत है। आप खेल उठा लें, सियासत है, आप सेहत उठा लें, सियासत है, आप तालीम उठा लें, सियासत है। फिर कैसे मुमकिन है कि एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत पे सियासत ना की जाए? सैडली मुल्क में सियासत का हाल यही है। आज अवामी तवक्को कर रहे हैं कि हुकूमत अदल व इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करे, अपनी गवर्नेंस मैनेजमेंट को बेहतर करे, करप्शन का खात्मा करे, निज़ाम के अंदर बेहतरी लाए। वो निज़ाम जिसके अंदर आज 21 साल की बुलंद तरीन बेरोज़गारी, 26 करोड़ 50 लाख की आबादी में से आधी आबादी, अंदाज़ा कीजिए 13 करोड़ से ज़ायद लोग 2 वक्त की रोटी से महरूम है और एलीट कैप्चर कायम है। रईस रईस तर, गरीब गरीब तर होता जाएगा। मिनिमम वेज लागू करना ही हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। इसको आज तफसीलन डिस्कस करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो अपोजिशन से मुलाकात हुई उसके बाद चहमगोइयाँ, ये आसार नज़र आने लगे कि अगर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं हुई किस बात पे, ऑफ कोर्स नए सूबों के मामले के ऊपर, क्योंकि ये मामला भी बड़ा गहरा है, काफ़ी वक्त से चल रहा है, पुराना प्लान है, इसको एग्जीक्यूट करने का इरादा ताकतवर हल्कों का है, लेकिन पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं हुई तो अपोजिशन इत्तेहाद कई गुना ताकतवर हो जाएगा। ये भी हम जानते हैं कि मुलाकात में वाज़ेह बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि ये इत्तेहाद इस वक्त की शायद ज़रूरत भी बन सकता है, अपोजिशन के लिए भी, मुल्क की सियासत के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माहिर कानून है बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, जज़ाकल्लाहु खैर आपके वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं याया फरीदी, माहिर कानून, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियो साहब। चांडियो साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बड़ा शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा माहिर कानून तैमूर मलिक साहब आपसे, क्योंकि आज यकीनन पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि इमरान खान की सेहत पे सियासत न की जाए, लेकिन हुकूमत का इरादा वाज़ेह कर देता है, उनका अमल ऑब्वियस कर देता है कि उनके प्लान्स क्या है। तैमूर मलिक साहब, आपकी नज़र में आज अदल व इंसाफ का निज़ाम पाकिस्तान में कहाँ खड़ा है? 26वीं 27वीं के असरात तो हम देख रहे थे, 28वीं की तैयारी है, नए सूबों पे मामला गर्म है, इत्तेहाद बढ़ने की बात हो रही है अपोजिशन में। तैमूर मलिक साहब, योर ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे जैसे कानून के तालिब इल्म जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोग जो हैं वो एक इंसाफ की जमात के अंदर शामिल हैं, तो हम तो अदालतों से ही इंसाफ की तवक्को रखते हैं आज तक, और उसी के अदालतों के दर पर ही जाते रहे हैं। ये भी देखें कि कितनी मुश्किलों से सुप्रीम कोर्ट के आगे फाइनली ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया। हमने कहा कि जी हमारी बाकी जो भी शिकायतें हों अदलिया से, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से, दीगर केसेस के अंदर डिले से, लेकिन हम इसको खुशाइन समझते हैं और मामलात इससे आगे बढ़ सकते हैं। आपने ये भी देखा कि मुझ समेत और पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, चेयरमैन हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सब ने आवाम को, सपोर्टर्स को, खान साहब के चाहने वालों को ये कहा कि अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के करीब कोई ना आए, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना की जाए जिससे किसी को बहाना मिले इस फैसले पर अमल दरामद ना करने का। आज के दिन आपने देखा कि अभी तक बिल्कुल उनके ऊपर पाकिस्तान की आवाम ने उस चीज़ का खैर मकदम किया और कोई भी अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, कोई भीड़ जमा नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन अब ख़त्म होने को हैं, आज रात को ख़त्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो इनफील्ड है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसके फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद करे। सुप्रीम कोर्ट की अपनी तो कोई पुलिस या फ़ौज होती नहीं है। मैं ये बारहा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में कानून की पासदारी, रूल ऑफ लॉ, अदलिया की आज़ादी, अदलिया का वक़ार तभी हो सकता है जब अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर टाइमली और इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की जाए। तो ये हुकूमत जो है वो एक अना कहें इसे या एक शख्स से मुतल्लिक उनकी सोच कहें, उसकी वजह से अदलिया के वक़ार को ये ठेस पहुँचा रहे हैं। अदलिया का जो इनकी ज़िम्मेदारी है हुकूमत की
کہ عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرایا جائے اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ مناسب بالکل نہیں ہے۔ اس کے اوپر ظاہر ہے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے یہ آج نہیں تو کل کے دن میں اس کے اوپر بالکل دیکھے گی۔ میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنی دائر کی تھی ریویو کی پٹیشن، اس کو تو اعتراضات کے بعد واپس لے لیا گیا ہے، تو یہ اب مزید ٹائم گین کرنے یا ڈیلے کے ٹیکٹکس استعمال نہیں کریں گے، اور خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔ پاکستان میں سیاسی ٹیمپریچر نیچے لانے کی کوشش ہوگی۔ پاکستان کے عوام مطلب بہت زیادہ بھی کچھ نہیں چاہتے، پاکستان کے عوام یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جو اس وقت درپیش مشکلات ہیں اس میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو سیاسی جماعتیں خاص طور پہ حکومت جو ہے مثبت فیصلے کر کے اس کے اندر بہتری لا سکتی ہے۔ پاکستان میں جو معاشی مشکلات ہیں اور دہشت گردی کا جو ایک المیہ ہے، ڈائناسور ہے، اس کو قابو کرنا ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے ان کے اوپر مل کے کام کرنا ہے۔ پاکستان کا جو بین الاقوامی طور پر وقار اور قد بڑا ہے پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے، اب اس کو ریفلیکٹ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھی کرنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کے بھی ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں کہ کچھ بہتری ہو۔ آمین۔ مولا بخش چانڈیو صاحب، بینگ اے ویٹرن پولیٹیشین، آپ کو حکومتی عمل سے یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی فضا بڑھ رہی ہے؟ حکومت کہتی کچھ ہے، کرتی کچھ ہے۔ جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپوزیشن سے ملاقاتیں کی، جس طریقے سے 28ویں ترمیم کا ماحول بنایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی نے آج اس بات پہ بھی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کی صحت پہ سیاست نہ کی جائے۔ آپ کا اس پوری صورتحال پہ نظریہ، مولا بخش چانڈیو صاحب؟ جناب، میں اس حکومت کی تو حمایت کرنے والی پارٹی کا رکن ہوں، لیکن ہم ایسا بھی نہیں چاہتے کہ حکومت جو بھی غیر قانونی بات کرے، جس بھی فیصلے کو عدالت دے وہ اس کو نہ مانے، تو اس کی حمایت نہیں میں کر سکتا، نہ میری پارٹی کر سکتی ہے۔ خان صاحب کے معاملے میں ہم واضح ہیں، ہمارا اختلاف ہے بہت ساری باتوں پہ، ان کی غلط فیصلوں پر، دور حکومت کے اقدامات پر، یہ درست ہے، لیکن ایک سیاستدان ہے، ایک پارٹی کے رہنما ہے، سابق وزیر اعظم ہے، ان کو اگر اتنا مسئلہ ہے علاج کا تو اس وقت کیا کرتے اور نہ ہم کرنے کی حمایت کر سکتے ہیں۔ علاج کروانا چاہیے، سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا ہے، اس میں منوعل عمل درآمد ہونا چاہیے، کوئی بھی اس میں ادھر ادھر کی بات نہیں ہونی چاہیے، ان کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات اپنے بڑے کی بات کی ہے میرے دوست نے کہ اگر ہم کسی علاج کے معاملے میں کوئی اچھا فیصلہ کریں گے تو اس سے ہماری سیاست کے لیے بہتر سکون ہو سکتا ہے۔ بات صحیح ہے، اس لیے کہ ہمیں سیاسی استحکام چاہیے۔ سیاسی استحکام کے بغیر پاکستان میں خوشحالی نہیں آئے گی، پاکستان میں امن امان نہیں ہو سکتا، پاکستان میں سیاست پورا کا سفر جاری نہیں رہ سکے گی۔ لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ سیاسی استحکام کرے، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں حکومت پریشان ہے، حکومت کو اپنے کام کے اندر استحکام وہ ڈرتی ہے۔ جو پارٹیاں دیکھتی ہیں حکومت کر جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، چلائیں گے۔ آپ جو فیصلے کریں، آپ خان صاحب کے معاملے میں جو عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے اس کے عمل درآمد کر دیں، یہ ایک سزا بنے گی، ایک اعتماد کی سزا بنے گی، اور پھر اگر کوئی ان کی طرف سے غلط بات ہوگی تو عوام بھی کہے گا، دوسری سیاسی پارٹیاں بھی کہے گی، کچھ عدلیہ بھی کہے گی کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ عدلیہ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرے، خان صاحب کو باقاعدے طور پر ان کے اعتماد کے ساتھ جو ہم علاج معالجے کی سہولت دے سکتے وہ کرنی چاہیے، اور اختلافی فیصلے ہو سکتے ان کے حکومت کو گریز کرنا چاہیے۔ تو میں اس بات کے لیے کوئی کباط نہیں کرتا کہ 2-3 وزیر ہیں حکومت میں، ان کا مجھے نہیں سمجھ میں کیوں سب وہ شور چاہتے ہیں، وہ ہر وقت جاؤ چاہتے ہیں، ان کی گفتگو میں جانب بندی کم شور خرابہ رہنا ہے، اس کا حکومت کو کیا فائدہ ہوگا یہ تو حکومت خود جائے۔ ہم جمہوریت کے استحکام کی خاطر، جمہوریت کے تشدد کی خاطر حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن حکومت کی پارٹی، حکومت کے وزراء اس انداز سے بات کرنے پر ہمیں
मजबूर कर देते हैं। राइट। अभी सुबह का मामला है, इस मामले को आइन ने तय किया है, उसके आप करके रहेंगे, लेकिन ये लहजा कोई अच्छा तो नहीं है यार। अगर आपको हुकूमत चलानी है तो हुकूमत के इस्तेहकाम कैसे मिलेगा, ये तो फैसला आपको करना होगा। बिल्कुल ठीक, पॉइंट टेकन। याया साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, 26वीं 27वीं के बाद बहुत सारे वादे किए गए थे सियासतदानों की तरफ से आवाम से कि निज़ाम में बेहतरी आएगी, अदल व इंसाफ के निज़ाम में पेंडेंसी ख़त्म होगी, लोगों को अदालतों के धक्के कम खाने पड़ेंगे, लेकिन हालात तो वैसे ही हैं। नथिंग हैज़ चेंज। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, आपकी नज़र में अब 28वीं का भी मौसम आ गया है, अदालतों के फैसले हुकूमत नहीं मानती, तभी मानती है जब उसका दिल चाहे, वरना रिव्यू पे एतराज़ात। अभी तक आपकी नज़र में अदालतों का क्या वक़ार, वो वक़्त, वो एहतराम, वो निज़ाम? पहले तो तौहीन अदालत भी बहुत होती थी, अब तो तौहीन अदालत के नोटिस भी नहीं आते, पहले सुआ मोटो होते थे वो भी नहीं आते। आज एक आम पाकिस्तानी सोच रहा है कि अदल व इंसाफ का निज़ाम हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ खड़े हैं, क्यों हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मनोवन अमल नहीं करती? या फरीदी साहब। देखिए, कानून जहाँ इंसाफ के तकाजे क्रिएट करता है, उसके साथ साथ उस इंसाफ को करने का प्रोसीजर भी ले डाउन करता है। इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि एक अंडर ट्रायल प्रिजनर या एक कॉन्विक्ट को अंडर द पाकिस्तानी लॉ ये राइट हासिल है कि उसकी ट्रीटमेंट अगर तो जेल के अंदर नहीं की जा सकती तो वो सरकारी हस्पताल हो या वो एक प्राइवेट हस्पताल हो, उससे की जाए। लेकिन देखिए, उसी के साथ साथ पाकिस्तान प्रिजन रूल्स, जिसके अंडर ये राइट दिया गया है अंडर ट्रायल या कॉन्विक्टेड प्रिजनर को, वो एक प्रोसेस भी ले डाउन करता है जिसमें मेडिकल बोर्ड भी क्रिएट होता है, जिसमें आपके सरकारी पोजीशंस भी आ जाती हैं, जैसे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स हो गया, मेडिकल बोर्ड्स बोथ एट ऑन द जेल में और सरकारी अस्पताल में जो मेडिकल बोर्ड है। तो देखिए, अदालतों को भी मेरे ख्याल में ये ज़रूर सोच कर एक फ़ैसला करना चाहिए कि ठीक है, आप सब्सटेंटिव लॉ को तो फॉलो कर लेते हैं, सब्सटेंटिव लॉ की प्रोविजंस को तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी गारंटी करना है। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोसीजरल लॉ है, जो प्रोसीजर्स हैं जो कानून ने ले डाउन किए हैं, उसको आप बाईपास करके कोई ऐसा फैसला या फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। यानी कि अब ये रिव्यू पिटिशन जो फाइल की गई है, देखिए दो इसमें मेजर ग्राउंड्स हैं। पहला तो ग्राउंड ये है कि क्या, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत बहस अभी होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 27वीं अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियार मौजूद था कि एक अपील उनके पास पेंडिंग नहीं थी। कि देखें, ये इमरान खान साहब की या किसी की इन कॉन्विक्ट्स की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं थी, ये तो एक पिटिशन थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो 184(3) की पावर जो आज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, और अब वो बाय वर्च्यू ऑफ 27th अमेंडमेंट वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर सकती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये रिमांड कर देना चाहिए था गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट डिसाइड करे? बिकॉज अंडर पाकिस्तान प्रिजन रूल्स ये प्रेरोगेटिव तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है कि क्या मेडिकल बोर्ड का है। इनफैक्ट एक मेडिकल बोर्ड क्रिएट किया जाए, वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करे, फिर एक प्राइवेट गवर्नमेंट अस्पताल के पास वो केस जाए, फिर गवर्नमेंट अस्पताल जो है उसका मेडिकल बोर्ड बैठे कि क्या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास वो फैसिलिटी मौजूद है या नहीं कि इलाज कराया जा सके, और उसके बाद फिर प्राइवेट अस्पताल में ट्रीटमेंट की जाती है। वरना तो देखें, आप एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ऑर्डिनरी जो कन्विक्ट है या ऑर्डिनरी अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसको तो ये सारे प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन एक सियासतदान हो गया या कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पिटिशन फाइल करके ह्यूमन राइट्स का केस बनाकर आप एक ऑर्डर ले लें कि इसको डायरेक्ट सुप्रीम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इनका इलाज करा दिया जाए, जिसमें ये चीज़ें ना नज़र रखी जाएं कि क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं क्या नहीं है। देखिए, ये सारे प्रेरोगेटिव्स, अगेन दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड, बिकॉज गवर्नमेंट बेहतर पोजीशन होती है, उनके पास वो इंफॉर्मेशन होती है जो यकीनन मेरे और आपके या किसी और शख्स के पास नहीं होगी कि सिक्योरिटी के क्या खदशात हैं। तो पहले तो देखिए, ये सवाल ज़रूरी जो है वो उठता है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने अगर रिव्यू पिटिशन फाइल की है तो इसमें कोई गलत कुछ इसके अंदर नहीं है। ज़रूर कुछ सवालात हैं जो
جن کے جواب آنے چاہیے. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ جب تک یہ ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے تو کیا اس وقت کیا گورنمنٹ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس آرڈر کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے؟ تو میرا قانونی اس کے اوپر نظریہ یہ ہے کہ دیکھیں ریویو کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جورسڈکشن جو ہے وہ چیلنج ہو چکی ہے. تو سوال تو یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بنیادی طور پہ وہ اختیار بھی موجود ہے جس کے انڈر یہ قانون یہ آرڈر پاس کیا گیا ہے. تو جب تک تو یہ فیصلے جو ہے وہ نہیں ہوگا تو یقیناً حکومت بھی یہ پوزیشن لے گی کہ امپلیمنٹ آرڈر کیا کسی ایسے آرڈر کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے جو انڈر چیلنجڈ ہے آن دا بیسس کہ یہ آرڈر پاس کرنے کی اتھارٹی اس بینچ کے پاس ہے ہی نہیں. تو ضرور میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر جلد سے جلد فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ویدر آفٹر 27th امینڈمنٹ یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس. بالکل ٹھیک.